नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर साल सावन के महीने में बड़ा मेला लगता था। इस मेले की सबसे बड़ी शान थी मंदिर में सजने वाली 21 देवी मूर्तियां। दूर दूर के गांवों से लोग उन मूर्तियों को देखने आते थे और सुंदरपुर की इज्जत उसी मेले से जुड़ी हुई थी। गांव में हर तरफ तैयारी चल रही थी। कहीं रंगोली बन रही थी, कहीं तोरण बांधे जा रहे थे, कहीं बच्चे नई नई पगड़ियां पहनकर मेले की बातें कर रहे थे। लेकिन इसी गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा घर था जहां गरीब कुम्हार रामू अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। रामू बूढ़ा और बीमार था। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। अब घर और चाक दोनों की जिम्मेदारी गौरी के नन्हे हाथों पर थी। गौरी दिन भर मिट्टी खोदती, पानी भरती, चाक घुमाती और दिए बनाकर बेचती थी। लेकिन उसका असली सपना दिए बनाना नहीं था, वो देवी की मूर्तियां बनाना चाहती थी। जब भी गांव के बड़े कारीगर मंदिर की मूर्तियां बनाते, गौरी दूर खड़ी होकर उन्हें देखती रहती। उसके हाथ अपने आप हवा में आकार बनाने लगते, जैसे मिट्टी उसके मन में पहले से ही जीवित हो। एक दिन गौरी ने अपने पिता से कहा, बाबा, एक दिन मेरी बनाई मूर्ति भी मंदिर में रखी जाएगी। रामू ने बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही डर भी था। उसने धीरे से कहा, बिटिया, तेरे हाथों में हुनर है, इसमें शक नहीं, पर दुनिया गरीब का हुनर देर से पहचानती है। गौरी चुप हो गई, मगर उसके मन का सपना बुझा नहीं। गांव में भैरव काका नाम का एक प्रसिद्ध कारीगर था। वही हर साल मेले की मुख्य मूर्तियां बनाता था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन भैरव काका घमंडी था। उसे ये पसंद नहीं था कि कोई और उसके काम की बराबरी करे, खासकर एक गरीब कुम्हार की बेटी। जब भी गौरी मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बनाती, वो हंसकर कहता, अरे गौरी, ये मूर्ति बनाना बच्चों का खेल नहीं, तू दिए बना, वही तेरे बस का काम है। गौरी कुछ नहीं कहती। वो बस मिट्टी उठाती और फिर से काम में लग जाती। गांव की बूढ़ी दादी, जिनका नाम जमुना दादी था, अक्सर गौरी को काम करते हुए देखती थीं। एक दिन उन्होंने गौरी की बनाई छोटी सी देवी मूर्ति देखी। मूर्ति भले ही छोटी थी, मगर उसके चेहरे में ऐसी शांति थी कि दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने गौरी की सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटिया, तेरे हाथों में भगवान बसते हैं। फिर उन्होंने अपनी कलाई से एक पुराना लाल धागा खोला और गौरी को देते हुए बोली, जब कभी हाथ कांपे या मन डर जाए, इसे बांध लेना, हिम्मत लौट आएगी। गौरी ने वो धागा संभाल कर रख लिया। मेले से एक दिन पहले गांव में बहुत चहल पहल थी। मंदिर के पीछे बड़े पंडाल में 21 सुंदर मूर्तियां सजाकर रख दी गई थी। मुखिया, पुजारी और गांव के लोग सब गर्व से उन्हें देख रहे थे। मुखिया ने कहा, इस बार सुंदरपुर की इज्जत और बढ़ जाएगी, शहर वाले भी देखकर दंग रह जाएंगे। भैरव काका सीना चौड़ा करके खड़ा था। सब उसे बधाई दे रहे थे। लेकिन उसी रात गांव पर तेज आंधी आई। आकाश में बिजली चमकने लगी। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि पेड़ों की डालियां टूटने लगी। पंडाल की रस्सियां जोर जोर से हिल रही थी। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। किसी ने नहीं सोचा था कि गांव पर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। सुबह जैसे ही बारिश थमी, पुजारी मंदिर पहुंचा। पंडाल के अंदर का दृश्य देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। सारी 21 मूर्तियां टूटी पड़ी थीं। किसी का हाथ टूटा था, किसी का चेहरा चटक गया था, किसी की गर्दन अलग पड़ी थी। पुजारी घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हे देवी माँ, अब मेला कैसे होगा? थोड़ी देर में पूरा गांव वहां जमा हो गया। हर चेहरे पर डर और शर्म थी। मुखिया ने गुस्से में कहा, सिर्फ एक रात बची है, अब नई मूर्तियां बनना असंभव है। अगर मेला रद्द हुआ तो पूरे इलाके में हमारी हंसी होगी। लोग आपस में बातें करने लगे। कोई कहता, इसे अपशकुन मानो। कोई कहता, मेला रोक देना चाहिए। भैरव काका चुप खड़ा था। अजीब बात ये थी कि वो बहुत दुखी दिखने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखों में एक अलग सा डर भी था। तभी भीड़ के पीछे से गौरी आगे आई। उसके कपड़े साधारण थे,
हाथों पर मिट्टी लगी थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। उसने शांत आवाज में कहा, मैं मूर्तियां बना दूंगी। पहले तो सब चुप हो गई, फिर अचानक हंसी छूट गई। भैरव काका ने ताना मारा, पूरे गांव की इज्जत खिलौनों से नहीं बचती लड़की। रामू घबराकर गौरी के पास आया और बोला, बिटिया, सोच समझकर बोल, ये जिम्मेदारी पहाड़ जैसी है। गौरी ने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, मिट्टी पहाड़ नहीं होती, बस सही हाथ मांगती है। गांव वाली उलझन में पड़ गई। कोई और उपाय भी नहीं था। आखिर मुखिया ने कठोर आवाज में कहा, ठीक है गौरी, अगर तू कहती है तो कोशिश कर, लेकिन सूरज निकलने से पहले 21 मूर्तियां तैयार होनी चाहिए। अगर नहीं बनी तो गांव की नाक कट जाएगी। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गौरी तुरंत काम पर लग गई। सबसे पहले उसे अच्छी मिट्टी चाहिए थी। घर के पास की मिट्टी बारिश से गीली और कमजोर हो चुकी थी। उसने मिट्टी हाथ में लेकर मली और समझ गई कि इससे मूर्ति नहीं टिकेगी। अच्छी चिकनी मिट्टी नदी के पार मिलती थी, लेकिन रात घिरने लगी थी और रास्ता कीचड़ से भरा था। कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। तभी गांव का छोटा बच्चा भोलू लालटेन लेकर दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, दीदी, मैं चलूंगा, मैं लालटेन पकड़ लूंगा। गौरी मुस्कुराई और दोनों नदी की तरफ चल पड़ी। रास्ता कठिन था, कीचड़ पैरों को पकड़ लेता था। हवा अभी भी ठंडी और तेज थी। नदी किनारे पहुंचकर गौरी ने कई जगह से मिट्टी उठाकर देखी। कहीं रेत ज्यादा थी, कहीं मिट्टी टूट रही थी। फिर एक जगह उसे चिकनी, भारी और गीली मिट्टी मिली। उसने उसे हाथ में मसल कर कहा, यही है, इसमें जान है। गौरी और भोलू ने टोकरे भरे और बैलगाड़ी पर लादे। लौटते समय गाड़ी कीचड़ में फंस गई। चोटू डर गया, पर गौरी ने बिना रुके कंधा लगाया। उसके पैरों में कीचड़ भर गया, हाथ छिल गए, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे बाहर निकल आई। जब गौरी मिट्टी लेकर लौटी तब रात गहरी हो चुकी थी। रामू ने चाक तैयार कर रखा था, लेकिन चाक बहुत पुराना था। जैसे ही गौरी ने उसे तेज घुमाया, वो चरमराया और अटक गया। सबके चेहरे उतर गए। रामू खांसते हुए उठा और बोला, ये चाक तेरी माँ के समय का है, आज इसे भी तेरे साथ देना ही होगा। उसने टूटी लकड़ी बांधी, रस्सी कसती और चाक फिर चल पड़ा। गौरी ने दोनों हाथ मिट्टी पर रखे। चाक घूमने लगा। मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठी, आकार लेने लगी। लोगों की सांसें थम गईं। पहली मूर्ति बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। गौरी बिना रुके काम करती रही। आधी रात तक गौरी 10 मूर्तियां बना चुकी थी। सबके मन में आशा जागने लगी थी। रात बीतती जा रही थी। गौरी की आंखें लाल हो गई थीं, हाथ छिलकर सूज गए थे। लगातार मिट्टी गूंथते और आकार देते हुए उसका शरीर जवाब देने लगा। 15वीं मूर्ति के बाद वो अचानक बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पिता से कहा, बाबा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। रामू ने कांपते हाथों से एक पुरानी छोटी मूर्ति निकाली। वो गौरी की माँ ने बनाई थी। तेरी माँ भी कुम्हार थी बिटिया। गांव ने उसे कभी मंदिर में जगह नहीं दी, मगर उसने तुझे ये हाथ दिए हैं। आज तू अकेली नहीं है। अब गौरी पहले से भी तेज काम करने लगी। वो हर मूर्ति को अलग भाव देती, कहीं करुणा, कहीं शक्ति, कहीं मातृत्व, कहीं शांति। लोग हैरान थे कि इतनी कम उम्र की लड़की मिट्टी में इतना जीवन कैसे भर रही है। पूरी रात के मेहनत के बाद मूर्ति तैयार हो चुकी थी और अब सुबह होने को चली थी। मेला शुरू हुआ। दूर दूर से आए लोग जब मूर्तियां देखने पहुंचे तो वे दंग रह गए। हर मूर्ति अलग थी, हर चेहरे में जीवन था। मुख्य मूर्ति इतनी सुंदर थी कि लोग देर तक उसे देखते रह गए। मेले के बाद जब भीड़ कम हुई, रामू ने गौरी की तरफ देखा। गौरी ने धीरे से कहा, बाबा, ये मूर्ति सिर्फ मेरी नहीं है, माँ के हाथ भी इसमें है। रामू रो पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी आज सचमुच लौट आई हो और अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रही हो। उस दिन के बाद सुंदरपुर गांव बदल गया। अब कोई गौरी को गरीब कुम्हार की बेटी कहकर नहीं पुकारता था। लोग उसे सम्मान से गौरी मूर्तिकार कहते थे।
उसके छोटे से घर के बाहर बच्चे मिट्टी सीखने आने लगे। गौरी उन्हें बताती, मिट्टी कभी छोटी नहीं होती, हाथ सच्चे हों तो वही मिट्टी भगवान बन जाती है।